हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग मजे में होंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं वो है क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जब टॉपिक आता है, कुछ लोगों का ज्योमेट्री सब्जेक्ट फेवरेट होगा जब नई नई चीजें आती है, लाइंस एंगल्स ज्योमेट्री में सब आता है। लेकिन अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो वो थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसमें ग्राफ भी होता है। अब वो ग्राफ कैसे होता है तो ध्यान से देखो। जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ग्राफ में ना, इसमें ऐसा ग्राफ होता है। क्या होता है, हमारी वर्टिकल एक्सिस होती है, हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। क्या होती है हमारी वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हम ग्राफ को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और इन 4 पार्ट्स को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स अगर आप आगे पढ़ोगे, जब आगे बड़ी क्लासेस में 11th 12th में जब आप मैथ्स लोगे, तो क्वाड्रेंट्स को हम लोग जनरली 1/4 भी मानते हैं। मीन्स किसी भी चीज का 1/4 इज क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जो ग्राफ है हमारा वो ऐसे रिप्रेजेंट होता है। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, एक वर्टिकल। वर्टिकल एक्सिस में 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस। ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक्स एक्सिस की बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग ये देखते हैं कि जो एक्सिस है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसे कहते हैं जीरो, ओ, ओरिजिन। मतलब जहां से लाइन स्टार्ट होती है उसे कहते हैं ओरिजिन। तो जो इंटरसेक्ट करती है दो परपेंडिकुलर लाइंस, ये क्या है, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री फॉर्म करना, राइट। परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री फॉर्म करना। तो 90 डिग्री फॉर्म कर रही है, सी। अगर आप इन दो को ना देखो, इसको देखो तो यहाँ भी 90 डिग्री है। अगर यहां से देखो तो यहाँ भी 90 है। इफ यू लुक एट दिस ऑल्सो इट इज 90 एंड इट इज 90। तो 90 डिग्री की दो परपेंडिकुलर लाइंस आप इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे जिसे कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। जब हम बात करते हैं ओरिजिन की तो इसमें फिर बात आती है कि जब 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो उसे कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखो, पहले इतना देखो। तो देखो ध्यान से, जब 4 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड कर लिया तो वो 4 पार्ट्स कैसे होते हैं। इसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स पढ़े होंगे ना आपने, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना सीखा होगा आप लोगों ने कि एक नेगेटिव साइड भी होती है, पॉजिटिव साइड। तो ऐसी इसमें भी एक नेगेटिव साइड होती है। एज्यूम दिस इज अ नंबर लाइन, ठीक है। तो यहाँ ये जो है एक्स एक्सिस, जहां मैंने एक्स डैश एक्सिस लिखा है मीन्स वो नेगेटिव साइड है। एक्स एक्सिस लिखा है तो वो क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है। और इधर जो लिखा है वो है नेगेटिव। ऐसे वाई एक्सिस में, यहाँ ऊपर जो वाई एक्सिस जा रही है वो पॉजिटिव है, जो नीचे जा रही है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जब ये डिवाइड करता है आप देखोगे मैंने लिखा है फर्स्ट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, मैंने साइन लिखा है कुछ। क्या लिखा है, मैं ये चीज हटाती हूँ। सी, ध्यान से देखो, यहाँ जो क्वाड्रेंट है वो मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया। अब एक चीज समझ आओगे कि ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है यहाँ की वाई एक्सिस की, ये पॉजिटिव साइड है। ये चीज तो समझ आ गई होगी अभी तक, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, जो क्वाड्रेंट है, जो पहला पार्ट हमने यहाँ से शुरू किया, कहाँ से शुरू किया, यहाँ से। तो फर्स्ट जो है उसे प्लस प्लस क्यों लिया, क्योंकि एक्स एक्सिस हमारी क्या है, पॉजिटिव। वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्स। अब आप पूछो कैसे, तो इसको जैसे हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था कि लाइन सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही क्वाड्रेंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पॉइंट्स जो होते हैं जिन्हें कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं।
एक्स कॉमा वाई, यानी अगर जब भी आप कोई पॉइंट्स देखोगे कि वो है ए 2,3, इसका मतलब है 2 जो है वो एक्स का पॉइंट है एक्स एक्सिस का, 3 जो है वो वाई एक्सिस का पॉइंट है। अगर हमारा कोऑर्डिनेट है क्यू -2 और 6, तो x जो है -2 जो है वो माइनस नेगेटिव साइड एक्स एक्सिस का, और 6 जो है वो पॉजिटिव साइड है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग ये देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही साइंस डिवाइड होते हैं कोऑर्डिनेट्स में। कैसे? हमारा एक्स एक्सिस क्या है? पॉजिटिव, वाई एक्सिस क्या है? पॉजिटिव, प्लस प्लस, मतलब दोनों पॉइंट्स यहाँ जो होंगे वो पॉजिटिव के होंगे। दूसरा, यहाँ क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव, वाई पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव है क्योंकि एक्स डैश वाई डैश, यहाँ एक पॉजिटिव है यानी एक्स पॉजिटिव है वाई डैश है। तो कोऑर्डिनेट्स में हमारा जो है ये क्वाड्रेंट्स का मेन हिस्सा होता है। जब हम हिस्सों को बात करते हैं तो हम जब सॉल्व करते हैं तो इनको अलग अच्छे से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए हमें। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स कॉमा वाई से। उसके बाद बात आती है कि इनको लिखते कैसे। सी देखो, क्वाड्रेंट्स 4 पार्ट्स में, यानी सपोज दिस इज अ सर्कल, 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ ना, यानी ये क्या हुआ? क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट्स में उसने डिवाइड किया। तो क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? वो 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब हर पार्ट क्या होगा? 1/4 1/4 1/4 1/4। ठीक है, उसके बाद बात आती है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन यानी 2 डायमेंशनल प्लेन। सी में 2 डायमेंशनल प्लेन तो मैं दिखाऊं, एक मिनट। ठीक, सी एक मिनट, शेप, दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन। मैं ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ जनरली ग्राफ में जैसे होता है। सी, ग्राफ बन गया है, ये ग्राफ है हमारा। तो हमारा ये ओ क्या है? ओ। ग्राफ में हमारा ये क्या हुआ? ओ। ध्यान से दिख रहा होगा, ग्राफ में हमारा ये क्या हुआ? ओरिजिन। क्यों? 2 परपेंडिकुलर एक्सिस हो रही है, जैसे हमने दूसरे में पढ़ा था। सी, 2 डायमेंशनल प्लेन है, 2 डायमेंशनल प्लेन है। उसके बाद क्या कैरेक्टरिस्टिक बोली? 2 परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, सी यहाँ वो बना भी रहा है, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्टेड ओरिजिन। सी, यहाँ देखो, ये हुआ वाई एक्सिस, ये हुआ एक्स डैश एक्सिस, ये हुआ वाई डैश एक्सिस, ये हुआ एक्स एक्सिस। किस पे? ओरिजिन पे। तो वो किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है? आई थिंक आप ग्राफ समझ आ गया। ग्राफ प्लेन फिगर पे हमने ड्रॉ किया 2 डायमेंशनल, 90 डिग्री इसका फॉर्म हो रहा है। एक्स एक्सिस, वाई डैश वाई एक्सिस। ध्यान से देखो, और ओरिजिन का जो पॉइंट है वो हमारा 0 0 है। क्या है? 0 0, यानी एक्स भी 0 और वाई भी 0। ठीक है, इसी पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो मैं पॉइंट्स बताऊंगी। अभी आगे देखते हैं। ओरिजिन आई बोला 2 परपेंडिकुलर लाइंस से करती हैं, उसे हम 0 0 कहते हैं। ठीक है, फिर आता है एब्सिसा। अभी वर्ड आपकी बुक में होगा एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट को, यानी जब हम कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं एक्स कॉमा वाई से ना, तो इसमें एब्सिसा जो होता है वो होता है एक्स, एक मिनट तो नीचे करो, एक्स होता है एब्सिसा और वाई होता है ऑर्डिनेट। क्या होता है? ऑर्डिनेट। एक्स होता है एब्सिसा, वाई होता है ऑर्डिनेट, यानी एक्स वाई दोनों को अच्छे से हो रहा है। ठीक है,
यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को, सी ग्राफ में देखो, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। मैं थोड़ा इसे अलग कलर से करती हूँ, थोड़ा लाइनिंग को, सी ये जो लाइन येलो लाइन दिख रही है, मैंने डॉट डॉट लाइंस जो बनाई है, ये क्या है, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रही है, यानी एब्सिसा। और जब बात कर रहे हैं हम तो वो क्या हो गई हमारी वाई डैश एक्सिस, ये हो गई हमारी वर्टिकल डिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, उसके बाद बात आती है हमारे फॉर्मूले की। अभी इसमें 3 फॉर्मूलेज है, लेकिन अभी हम 2 समझेंगे। एक है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या है, यहाँ पे कुछ 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। जब 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो उन 2 पॉइंट्स का आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। जैसे लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस है, जैसे आपको ए पॉइंट दे रखा है, y1, तो x2 y2 2 पॉइंट, इनका डिस्टेंस निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है हमारा, मिड पॉइंट यानी 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस, मींस इफ ए बी, ये ए है, ये बी है, इसका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला देख लिया। मिड पॉइंट यानी बीच का पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो हम निकाल सकते हैं इससे। फिर एओ और बीओ का डिस्टेंस। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला है, जो थोड़ा टफ है क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं, वो हम कल बात करेंगे। अभी पहले क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा पहला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ध्यान से देखना, ये ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1,2, ये बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -2,2। इनका डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला क्या था, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, यही फॉर्मूला था। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब कैसे ये x2 कैसे x1, देखो ध्यान से, ये पहला पॉइंट है तो ये क्या हो गया, x1 y1, ये हो गया x2 y2। आई थिंक अब समझ आ गया होगा कैसे लगेगा। तो x1 x2 क्या है हमारा, -2 माइनस x1 1 का स्क्वायर प्लस y2 -2 कॉमा, सॉरी नॉट कॉमा, -2 का स्क्वायर, -2 -1 -3, -2 -2 -4, 3 का स्क्वायर 9 -3 माइनस माइनस प्लस 16, दैट इज 25, 5, डिस्टेंस आ गया 5। ये होता है निकालने का तरीका। अब जैसे आपको बोल दिया क्वेश्चन अगला कि आपके पॉइंट्स हैं ये, और आपको स्क्वायर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, स्क्वायर। तो कैसे करोगे, स्क्वायर प्रूफ करना है।
ये हमारा स्क्वायर बना, क्या बना? स्क्वायर। अब उसके जरा नंबर लिखते हैं ABCD, ठीक है। तो जब स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम, तो हम ये देखेंगे पहले कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं जिससे हम लोग के लिए इजी हो, हमें बार बार वो करना देखना। 1,7 4,2 -1 and -4,4, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है? हमारा स्क्वायर है। अब तो स्क्वायर प्रूफ करने की बारी आती है। स्क्वायर क्या है? क्वाड्रिलेटरल का टाइप है। प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी 8th क्लास में। क्या थी प्रॉपर्टीज? कोई भी चीज जब हमें स्क्वायर प्रूफ करना होता है, हमें पहले साइड इक्वल करनी होती है, यानी ये प्रूफ करना होता है AB जो है BC के बराबर है, CD ये चारों बराबर है, और दूसरी चीज क्या प्रूफ करनी होती है? AC BD, यानी डायगोनल्स भी इक्वल है और ये और साइड्स भी इक्वल है। तो कैसे करेंगे? हम पे डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल सकते हो। पहले साइड्स प्रूफ करते हैं। देखो वैसे थोड़ा देखो ध्यान से। पहले हम साइड्स देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? साइड्स। तो साइड्स क्या है? AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल डी, हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे? पहले AB का डिस्टेंस निकालेंगे, BC का, CD का, DA का, राइट। तो मैं ओरली डिस्टेंस निकाल रही हूँ, मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं करूंगी, फॉर्मूला नहीं लिख रही। फॉर्मूला आप लोग बोलोगे मेरे साथ। x2 - x1 का होल अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है? 4 - 1 प्लस 2 - 7 9 25 34 रूट 34। अब मैं अगर ऐसे डायरेक्ट करूंगी तो आप लोगों ने कैसे किया? ऐसे BC CD DA का भी कर रहे हैं सबके साथ। यहाँ डायगोनल्स का करेंगे। BC 4 - 1, मैं बता दे रही हूँ ओरली, इसका भी रूट 34 आएगा, CD का भी रूट 34 आएगा, और AD या DA, चलो DA लिखते हैं क्योंकि DA में से कोई दिन से मैच करेगा। DA का भी रूट 34 आएगा। ये कैसे आएगा? या मैंने ऑलरेडी बता दिया, इस फॉर्मूले से ही आएगा। फॉर्मूला पुट करना, आंसर निकालना। मैं टाइम दे रही हूँ, मैंने ऑलरेडी लिख लिया अपना कैलकुलेशन से, ठीक है। हो गया? तो एक चीज तो प्रूफ करो। सी इन बीचों में अभी आप ऑनलाइन हो, बीच में मैं म्यूजिक भी बजा दूंगी जिससे इंटरेस्टिंग भी बना रहे। अभी पहले क्वेश्चंस करो, चलो करो। Let me play some music for you guys. आई थिंक हो गया होगा अभी तक, राइट। म्यूजिक लगा के तुम लोग अलग जोन में चले जाते हो। अब जरा डायगोनल्स निकालते हैं। AC का जो डायगोनल है वो क्या होगा? -1 -1 का स्क्वायर प्लस -1 - 7 का स्क्वायर।
-2 4 प्लस 64 √68। अगर आप करोगे इसे तो आई थिंक 2√34 आएगा। 17 आना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है। मैं तुम लोगों को शॉर्ट करती हूँ जिससे मेरे लिए भी थोड़ा इजी हो, क्योंकि तुम लोग आंसर कब तक बताओगे इसका पता ही नहीं। 64 2 32 16 2 8 2 4 2 2 2 1। तो क्या हुआ, स्क्वायरिंग के लिए कैसे करते थे, ये कॉमन 2 2 4 2 8। ठीक है, अब बीदी भी कर ले। बीदी क्या है, -4 -8 64 प्लस 4 -2 2 का स्क्वायर 4 √68। √68 34 से 17 4√17 सॉरी 2√17 2√17। तो हेंस क्या प्रूफ हुआ, मैं अगर नेक्स्ट पेज पे लूं, एक मिनट से अगले वाले पे देखो ध्यान से। तो क्या प्रूफ हुआ हमारा कि ए बी बी सी डी ए बराबर है हमारा ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, बी बराबर है, यानी हेंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। क्या प्रूफ हुआ, ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर। प्रूफ हो गया ना। कैसे प्रूफ हुआ हमारा, क्योंकि हमने डायगोनल्स को, मैम पहले हम लोगों ने साइड्स को मेजर किया कि साइड्स इक्वल है या नहीं है, तो हमने डायगोनल्स को देखा। एक तरीका होता वो लंबा पड़ता, मिड पॉइंट्स निकालते, मिड पॉइंट के फॉर्मूले से फिर करते। ठीक है, उसके बाद अब बात करें अगर हम, ये हमने देखा था। ठीक है, अब जो जरा क्वेश्चंस देखें कुछ, जो हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सेक्शन फॉर्मूला नहीं देखा हमने, डिस्टेंस फॉर्मूला देखा है, और हम लोगों ने क्या कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला देखा। मिड पॉइंट फॉर्मूला के क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, जितना देखा उतना समझो। डाउट्स हो कि 2 क्वेश्चन इसलिए मैंने कराए। अब चलो कुछ क्विज करते हैं। विच क्वाड्रेंट इज द पॉइंट 3 - 2। अभी 4 क्वाड्रेंट्स करे ना आप लोगों ने, प्लस 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 सॉरी प्लस माइनस 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 प्लस, तो 3 - 2 यानी प्लस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट डी। मेरा आंसर डी है, आप लोगों का बोलो, लेट्स डू द रिवील। आंसर डी। नेक्स्ट, द पॉइंट -5 4 माइनस प्लस सेकेंड, कोई क्वाड्रेंट से पता चल रहा है। उसके बाद a point lies on negative y axis, which of the following could be coordinates। पॉइंट जो है वो लाई करता है नेगेटिव y एक्सिस पे, यानी ये इस पे, यानी हमारा x क्या होगा 0, यानी ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं हमारे। अब वो कह रहा है y नेगेटिव एक्सिस पे, तो y माइनस होगा, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, if a point x y is in coordinate third, which of the following statement is true। this is for you homework, आंसर नहीं दिखाऊंगी। ऑरिजिन दोनों लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट, ई। ऑरिजिन किसी क्वाड्रेंट में नहीं आता। ठीक है, चलो होमवर्क पे करें कुछ क्वेश्चंस। तो हमने क्या क्या देखा, सी होमवर्क, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है, एमसीक्यू क्वेश्चंस है, कर लोगे। ये वाला किया है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला करना है,
चलो करना, मिड पॉइंट का ही दिया मैंने। व्हाट इज स्लोप, वाला क्वेश्चन 3 छोड़ो, बिकॉज स्लोप इंटरसेप्ट के मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगी तब समझाऊंगी। आई थिंक डिटरमाइन द डिस्टेंस, क्वेश्चन 8। ठीक है, ये क्वेश्चंस करना। दैट्स इट फॉर टुडे। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।